अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो सॉफ्ट टच के वाइटनिंग बूस्टर के बारे में है और सॉफ्ट टच के वाइटनिंग पाउडर के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये बूस्टर क्या होता है और ये वाइटनिंग पाउडर क्या है और ये किस स्किन वालों के लिए, किन लोगों के लिए जो है ये बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट टच का जो ये वाइटनिंग बूस्टर है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है, इसको डेवलपर के तौर पे जो है यूज़ करते हैं। यानी जो ब्लीच के अंदर डेवलपर और ब्लीच क्रीम पाउडर यूज़ होता है, ये ब्लीच क्रीम पाउडर की जगह पर हम वाइटनिंग पाउडर को यूज़ करेंगे और डेवलपर की जगह पर सॉफ्ट टच के बूस्टर को यूज़ करेंगे। तो ये मतलब क्यों बनाया गया है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको जो है ये ब्लीच जो है, मतलब ये और जिस तरह ये डेवलपर है और ये पाउडर है, इसके यूज़ करने से जिन स्किन को जो है एलर्जी हो जाती है और जिनकी स्किन को ये डेवलपर और पाउडर जो है ये सूट नहीं करता, यानी ये ब्लीच जो है वो सूट नहीं करता और उनकी स्किन जो है वो रैश कर जाती है, रेड हो जाती है, उनकी स्किन पर जलन होती है। और उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जिन लोगों को मतलब जो ब्लीच तो करना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके चेहरे के बाल जो है वो ब्राउन ना हो और ना ही गोल्डन हो, यानी उनको वो बाल जो हैं वो ओवर लगते हैं। तो ये बूस्टर और वाइटनिंग पाउडर उन स्किन वालों के लिए बनाया गया है और उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको जो है गोल्डन बाल जो है वो बुरे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये भी डेवलपर का काम करता है और ये ब्लीच का काम करता है और हमारी स्किन को बिल्कुल क्लियर और जो है वाइट साफ और शफाफ कर देता है और हमारे कलर को जो है वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि हमें गोरी और रोशन जिल्द दे सकता है ये। और मतलब इसके अंदर दीगर अज्जा अगर मिला लिए जाएँ तो ये वाइटनिंग के अमल को और तेज़ कर देता है। दीगर अज्जा से मुराद ये है कि अगर स्किन शाइनर सॉफ्ट टच वालों को मिला लो या सूथिंग लोशन मिला लें या विटामिन ई के वाइटनिंग कैप्सूल अगर इसके अंदर ऐड कर दी जाए तो ये हमारी स्किन को और ज़्यादा जो है वाइटनिंग के अमल को जो है ये तेज़ कर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उसका बनाना सिखाती हूँ कि हमने इसका जो है इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आपके पास स्किन शाइनर नहीं है और विटामिन ई के कैप्सूल भी नहीं है और सूथिंग लोशन भी नहीं है तो आपने सिर्फ इन दोनों चीज़ों को ले लें और आपने जो है 1 चम्मच आपने ये लेना है सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर। अगर आपने अपने सिर्फ फेस पर करना है और मतलब 1 टेबल स्पून आपने सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर लेना है और हाफ से भी हाफ टेबल स्पून जो है, एक तो हाफ होती है ना, मतलब ये फुल टेबल स्पून जो है हम बूस्टर लेंगे और ये इतना हाफ टेबल स्पून से भी जो हाफ हिस्सा होता है वो हम पाउडर लेंगे। यानी हाफ हमने पाउडर नहीं लेना हाफ टेबल स्पून, बल्कि हाफ का भी जो आधा हिस्सा होता है यानी 25% जो है हमने पाउडर लेना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके जो है वो हमें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन का कलर भी बिल्कुल फेयर हो जाएगा और आपके बाल भी गोल्डन नहीं होंगे और आपकी स्किन पे किसी किस्म की कोई जलन नहीं होगी, ना ही आपकी स्किन जो है वो रेड होगी। तो फ्रेंड्स, हम इसको अब मैं आपको जो है इसको हम सिर्फ मतलब ब्लीच हो गया ये, अगर आप इसको पॉलिशर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड करेंगे, इसके अंदर स्किन शाइनर भी ऐड करेंगे, उसके अंदर जो है वो बूस्टर भी आप ऐड करेंगे। बूस्टर नहीं, सूथिंग लोशन भी इसके अंदर जो है वो आप ऐड करेंगे। तो मैं आपको उसका बनाना सिखाती हूँ। मेरे पास जो है वो स्किन शाइनर भी है सॉफ्ट टच वालों का और सूथिंग लोशन भी है और इसके अलावा जो है मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल भी हैं। आप भी ये डिब्बी ले लें और ये चीज़ें ले लें तो इनका बहुत फ़ायदा है, ये बहुत चलती हैं। सबसे पहले जो है हम पाउडर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हाफ हो गया। अब हमने जो है बिल्कुल कम करके बिल्कुल इतना डालना है। देखिए फ्रेंड, ये इतना तो हाफ होता है ना, इतना हाफ होता है तो हमने हाफ से भी कम लिया है। बस इतना जो है हमने पाउडर डालना है। वाइटनिंग पाउडर डाल लिया हमने। इसके बाद जो है हमने 1 पूरा टेबल स्पून जो है वो हमने बूस्टर डालना है। फ्रेंड्स, हमने पूरा 1 टेबल स्पून बूस्टर ले लिया। ये डेवलपर का काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने हाफ टेबल स्पून जो है वो स्किन शाइनर लेना है। ये फ्रेंड्स, ये हाफ टेबल स्पून जो है वो स्किन शाइनर हो गया। और हाफ टेबल स्पून ही जो है हमने सूथिंग लोशन लेना है। ये फ्रेंड्स, हाफ टेबल स्पून सूथिंग लोशन हो गया। उसके बाद जो है हम 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे।
अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो गया है। मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड अब हमने इसको अप्लाई कर लिया है। अब 15 मिनट तक हम इसको छोड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपने जो है ज़्यादा बनाना है, ये तो मैंने आपको एक फेस का जितनी क्वांटिटी बताई है, अगर आपने ज़्यादा बनाना हो, आपने नेक पे भी करना हो, हैंड और फुट वगैरह पे भी करना हो, तो आपने उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर लेनी है। तो अगर हमने अभी एक ये टेबल स्पून हमने सॉफ्ट टच का बूस्टर लिया है और हाफ टेबल स्पून स्किन शाइनर और जो है सूथिंग लोशन के लिए हैं, और जो है हाफ टेबल स्पून से का भी जो हाफ हिस्सा होता है वो यानी 25% हिस्सा जो है हमने वाइटनिंग पाउडर का लिया है। तो अगर आपने जो है ज़्यादा बनाना है तो आप 2 टेबल स्पून आपने उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। 2 टेबल स्पून आपने बूस्टर लेना है, 1 टेबल स्पून आपने स्किन शाइनर का कर लेना है, 1 टेबल स्पून आपने सॉफ्ट टच के जो है सूथिंग लोशन का कर लेना है, 2 विटामिन ई के कैप्सूल कर लें फिर आप, और जो है हाफ टेबल स्पून जो है फिर आपने वाइटनिंग पाउडर का कर लेना है। और फिर इसी हिसाब से अगर आपने और ज़्यादा बनाना है तो अपनी क्वान्टिटी जो है इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाएँ। इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और फेस पे अभी तो मैंने आपको हैंड पे की इतनी ज़रूरत नहीं थी क्लींजिंग करने की और बाद में मास्क लगाने की, लेकिन फेस की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें पोर्स वगैरह होते हैं, ओपन हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह का मसला वगैरह होता है। तो वो फेस के लिए बेहतर ये है कि फेस पर ज़्यादा डस्ट वगैरह पड़ती है और उसकी स्किन ऐसी होती है कि वो ज़्यादा जल्दी जो है डस्ट वगैरह को अपने अब्जॉर्व करती है अपने अंदर। तो बेहतर है कि आप जो है क्लींजिंग कर लें पहले 4 से 5 मिनट तक किसी अच्छे क्लींजर से। उसके बाद जो है ये पूरा मिक्सचर इसी तरह बना के जैसे मैंने आपको बताया अपने फेस पर अप्लाई करें, और लास्ट में जो है इस मिक्सचर को साफ़ करने के बाद किसी भी अच्छे जो है मास्क अपने फेस पर अप्लाई कर लें। मड मास्क ले लें या कोई भी मास्क ले लें और उसको खुश्क होने पर जो है अपना फेस साफ़ कर लें, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका चेहरा जो है बिल्कुल निखर जाएगा। तो फ्रेंड्स 15 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। मैं अब आपको उसको साफ़ करके दिखाती हूँ। हमने एक स्पंज ले लेना है। फ्रेंड्स आप दोनों हाथों को जो है कलर में वाज़े जो है वो फ़र्क देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है पॉलिशर का मेथड है और बहुत अच्छा इसकी स्किन को किसी किस्म की जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी कोई एलर्जी स्किन को नहीं होगी, ना ही स्किन रेड होगी और जलन भी आपकी स्किन को नहीं होगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।